वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस, सोनाली ब्लॉग। सॉरी, सॉरी इज हैप्पी। वो हमारा आईडी थोड़ा सा ना कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं बाद में मिलूँगी उस पर। अब इस पर मिलती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। ये मेरे पति ये बाल ठीक करते हुए, जब देखो तब बाल ही ठीक करते रहता है इनको, और कुछ नहीं, आना जाना तो है नहीं। और उन्होंने उठा लिया अपना झोला और हम लोग चल दिए अपने स्टेशन की ओर। और हमारे वहाँ पे आएगी छुक छुक गाड़ी, आई मीन ट्रेन। तो हम लोग ले लेते हैं सीधी वाला लिफ्ट। ये मैं बैग को टांगती हुई, बैग तो कैसे टंगा नहीं रहा है, बहुत भारी हो गया है। पता नहीं मैंने क्या पैक कर लिया है, बस कैसे भी घींच के काम चला रही हूँ। और मेरे पति को ज्ञान देते हुए कि कैसे चलना चाहिए, खुद को चलने का ढंग तो है नहीं। और वो देखिए सीढ़ी पर बैठे मेरे मामा मामी, मतलब मेरे मामा ससुर और मामी ससुर, और ये रही मेरी ननद। तो हमारी ट्रेन आ गई है और हम लोग जा रहे हैं अपने सीट की ओर। पर मेरे पति ज्ञान दे रहे थे, ये ट्रेन नहीं है, ये ट्रेन नहीं है। पादी मंच लगी, मैं सही थी और ये गलत, इसलिए मम्मी भी नहीं, इन्होंने ना अच्छा खासा सुनाया। आ गया बुद्धू घर पे, और मेरे पति फ्लैक्स मारते हुए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ये टॉयलेट वॉयलेट सब दिखाकर चल दिए सीट की ओर। तो यहाँ पर हम सब बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि मेरी मामी जो है वो दूसरे डब्बे में है। तो गाइस खाने का डब्बा भी खुल गया, तो हम लोग खा रहे दही रोटी भुजिया और लिट्टी, हमारा बिहार स्टाइल। और उसके बाद स्टार्ट होता है मेरे पतिदेव का नाटक। ये देखेगा, चद्दर टान दिए और सो गए। और इनसे कुछ कह दो तो कुछ काम ढंग से होता है। देखिए मैंने मांगा तकिया, साथ में दे दें इन्होंने चार्जर, और सी साथ हो जाती है सुबह। और हम लोग करने लगते हैं ब्रश, ई ई ई ई ई। तो और कुछ लोग गेट पे खड़े होकर गेट का हवा खा रहे थे। हवा खाते खाते हम लोग आते हैं नाश्ता करने। तो नाश्ते में था लिट्टी, नहीं गाइस लिट्टी नहीं, ठेकुआ ठेकुआ, और था निमकी, साथ में था सेव और खीरा। हम सब अपना व्यवस्था घर से ले चलते हैं, पता है ना, वी आर बिहारी गाइस, तो अपना तो बोरिया बिस्तर घर से आएगा। उसके बाद आता है बीना जंक्शन। तो मिट्टी देव उतरते हैं ढोकला खरीदने के लिए, और साथ में वहाँ की फेमस पोहा। तो स्टेशन से लेते हैं पोहा और ढोकला, उसके बाद उस पर डालते हैं पंजाबी तड़का, थोड़ा चटपटा होने के लिए। उसके बाद मज़े लेते हैं पोहा का। आप लोगों ने खाया है पोहा? बताइएगा ज़रूर, और फिर से मेरे पतिदेव का बाल ठीक करना। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने मामी से मिलने, अपने नानी के घर, ट्रेन वाली नानी के घर। पर बहुत स्ट्रगल करते हुए पेंट्री से हम लोग जाते हैं। पर कुछ देर बाद जाने के बाद मालूम चलता है क्या का रास्ता ही ब्लॉक है। कुछ देर करते हैं हम लोग इंतज़ार, फिर हार के वापस चले आते हैं। फिर हम लोग उतर गए अपने डेस्टिनेशन उज्जैन स्टेशन। जय महाकाल। मेरे पतिदेव हमारा ब्लॉग शूट करते हुए, फिर जैसे हम लोग उतरते हैं होने लगती है झिमझिम झिमझिम बारिश। फिर तब तक हमारा गाड़ी आ जाता है और ड्राइवर भी वो कर रहा है हमारा बाहर इंतज़ार। फिर हम लोग स्टेशन से बाहर निकल के जाते हैं, फिर इधर ढूंढे उधर ढूंढे, अब ड्राइवर को ढूंढ रहे गाड़ी के साथ, फिर दिख जाता है। फिर फटाफट हम लोग बैठे गाड़ी में, कि होने लगी थी बारिश, ज़्यादा भीग जाते तो तबीयत ना ख़राब हो जाता, फिर घूमते कैसे। फिर फटाक से बैठते हैं गाड़ी में, ये रही इनोवा गाड़ी। मम्मी बैठती पीछे, उसके पीछे बैठते हैं हमारी ननद। तो गाइस चलते अब हम लोग अपनी होटल की ओर। तो गाइस हमने जो उज्जैन में होटल बुक किया था वो एक पैकेज के अकॉर्डिंग किया था, जिसमें एक गाड़ी भी थी साथ में, जो हम लोगों को उज्जैन में सारे मंदिर को घुमाता। तो उसी के साथ हम लोग पहुँच जाते अपने होटल अंजुश्री में। तो वहाँ पे हम लोग उतरते देखते कि बाहर का तो सीन काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोग जाते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या होता है, जाते हैं होटल में, और वहाँ होता है हमारा अच्छा सा एक वेलकम। हमें टीका वीका लगा कर, फिर रुद्राक्ष का माला पहना के हमारा किया जाता है वेलकम। तो यहाँ पे है मेरे पापा, फिर होता है मेरा वेलकम, उसके बाद मेरी मम्मी का, फिर ये वर्षा है उनका होता है, फिर लास्ट में होता है हमारे पतिदेव का। उसके बाद उन्होंने लाते एक पिंक कलर का वेलकम ड्रिंक, पता नहीं किस चीज़ का ड्रिंक था पर ठीक था, चाट मसाला डाला हुआ था आई थिंक, उसमें मसाला लगा पीने के बाद। तो उसके बाद मेरे पति जाते हैं रिसेप्शन पे, और मेरे पापा एक अपनी प्यारी सी फ़ोटो लेते हुए।
उसके बाद हम लोग कार्ड लेते हैं, चाबी, उसके बाद जाते हैं अपनी रूम की ओर। यहाँ का अच्छा था इन्वायरमेंट। फिर जाते हैं हम लोग रूम, चेक इन करते हैं। गेट खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी गाइस, पता नहीं क्या हो गया था। फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे कि खुल जाए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, टेक्निकल इशू। फिर बहुत मुश्किल से गेट खुला। और ये मैं पति सबसे पहले वॉशरूम दिखाते हैं। बताइए वो क्या मैं सिखाऊं कि पहले अच्छा सा व्यूज़ दिखाते हैं, जाते हैं धीरे धीरे कर्टन उसको हटाते हैं और बाहर का सीन दिखाते हैं। पर नहीं, हमारे पति देव पहले दिखाएंगे चप्पल, वॉशरूम, कबोर्ड, उसके बाद टीवी। उसके बाद हम लोग देखते हैं पीछे से, काफ़ी अच्छा सीन था। पीछे में था एक काफ़ी खूबसूरत सा स्विमिंग पूल और यहाँ से दिख रहा था चैन शहर। फिर हम लोग आ जाते हैं बालकनी में। वहाँ का बालकनी भी काफ़ी अच्छा था। फिर हम लोग सोचते थे फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं, अच्छा ही होगा। फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग चले जाते हैं स्विमिंग पूल में डुबी करने, आई मीन नहाने। सोचा अब होटल वालों ने स्विमिंग पूल दे ही दिया तो नहा लेते हैं। और मेरे पति फिर से अपनी और कैमरा करके फ्लेक्स करते हुए फिर हम लोग जाते हैं ये छपाक करने धीरे धीरे स्विमिंग पूल में। हमें तो लगा था पानी वानी थोड़ा गर्म होगा, लेकिन नहीं गाई, पानी बहुत ठंडा ठंडा था। मज़ा ही आ गया था नहाने में। अब कुछ अंकल आंटियाँ थे जो काफ़ी, मैंने नोटिस किया काफ़ी देर से वो लोग तैर रहे हैं। पता नहीं वो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आए थे या फिर अपना हॉलीडे एंजॉय करने आए थे। हमें क्या, हमें तो सिर्फ नहाना था और फ़ोटो वोटो खिंचवाना था, बस ऐसे ही। अरे ठीक है, तभी तो कहेंगे गाइस हम लोग भी स्विमिंग पूल में नहाने गए थे। होटल वालों ने हमें स्विमिंग पूल दिया था जो कि इंक्लूडेड था। अब कुछ होटल वालों ने दिया तो उसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए ना गाइस। तो हम लोग करते छोटा सा फ़ोटो सेशन, पानी में डूब के ये डुबा ये सब में छाल लगाए मेंढक की तरह, मछली की तरह, बेंग की तरह। बेंग गाइस, मेंढक को बेंग कहते हैं, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा इसको सुन के। तो गाइस अब हम लोग थक गए थे, थोड़ा सा सोचा पानी को थोड़ा छाल के फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। पीछे छाता पे गमछा रखा हुआ था पर अपना नहीं था गाइस। ये देखिए गाइस, मम्मी को एकदम बस जैसे एकदम छपाक किए जा रही है। और वहाँ हमारे पापा हैं जो कछुआ की तरफ मंडी ला के खड़े थे। और गाइस मेरी ननद भी थोड़ा मोड़ा रील बनाते हुए। अब सोचे कितना ही रील बनेगा गाइस, मैंने सोचा तो मैं भी बना ही लेती हूँ। तो मैंने भी थोड़ा सा ऊपर किया, नीचे किया, चला फिरा। और मैं सोचा कि अगर मैं रील बना कर गिर जाती तो बेइज्जती हो जाती गाइस अंकल आंटी के सामने। फिर अच्छा नहीं लगता, मेरा भी मुंह उतर जाता। फिर हम लोग बस छपाक किए जा रहे हैं। और यहाँ पे था कि स्विमिंग करो और अपना अब आराम कर सकते हो, लेकिन गाइस मौका ही नहीं मिला। हमें तो सिर्फ पानी में डुबी करना था। और हम लोग एक दूसरे पानी फेंकते हुए छपाक करते हुए फिर सोचा चलो अब चलते हैं घूमने के लिए। पर नहीं गाइस, अभी कहाँ, अभी तो हमारा रील बनाना बाकी था। ये देखिए गाइस, तो हम लोग कर रहे हैं पानी में डुबा रहे हैं और निकाल रहे हैं बस बालों के साथ। लेकिन बहुत स्ट्रगल करने के बाद गाइस सिर्फ एक रील बना, वो भी सिर्फ 5 सेकंड का। अब मम्मी भी कोशिश कर रही है कि ये रील बना ले, पर उनका बाल थोड़ा छोटा है, इस वजह से उनसे नहीं हो पा रहा था। और पीछे रहे हमारे पापा जो हमारा ये नौटंकी देखे जा रहे और हंस रहे थे कि कर क्या रही है तीनों भूतनी, कुछ इन लोग से होने जाने वाला तो है नहीं, बस किए जा रही है। गाइस हमारा ये लास्ट अटेम्प्ट था, सोचा कि इस बार कुछ तो अच्छा हो जाए, पर नहीं गाइस फिर भी अच्छे से नहीं हो पाया। मम्मी पीछे रह गई थोड़ी सी, तो कोई बात नहीं गाइस, फिर भी काम चलने लायक हो गया। अब हम लोग चलते हैं चेंजिंग करने की ओर, क्योंकि अब लेट भी हो रहा था। तो हम लोग अब जाते हैं चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में, बगल में बना हुआ था जहाँ हम लोग चेंज कर सकते थे। हम लोग अपना ड्रेस लाए थे कि इसी डायरेक्ट चेंज करके जाएंगे होटल में। लेकिन उससे पहले हम लोग बाथरूम में नहा लेते हैं कि स्विमिंग पूल के बाद एक बार ज़रूर नहाना चाहिए, कि पता नहीं वहाँ का पानी से गंदा होता है ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होने लगती है, इसलिए एक बार ज़रूर नहा लेना चाहिए, जाके शावर ले लेना चाहिए। साथ में अपने गीले कपड़े को गाइस ले जाते हैं रूम में सुखाने के लिए। फिर निकल जाते हैं हम लोग काल भैरव का दर्शन करने के लिए। गाइस आगे का ब्लॉग आप मेरे पति के साथ देखिए, क्योंकि मैं थक गई हूँ गाइस बोलते अब। हाँ तो थकेगी, इतना खाने से टाइम मिलेगा तब ना। तो ठीक है गाइस,
अब मैं आप लोग को दर्शन करवाऊंगा काल भैरव का और सरस्वती माता, और जो भी बाकी जो हम लोग के पैकेज में था महाकाल को छोड़ के, क्योंकि महाकाल का दर्शन हम लोग कल सुबह में करेंगे नहा धोकर। तो हम लोग आ गए हैं काल भैरव के रास्ते में। ये देखिए, ये हर जगह बैरिकेडिंग लगा हुआ है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग प्रसाद लेकर खाली पैर जूता चप्पल को अपने जूता चप्पल स्टैंड में जमा करके और लाइन की ओर बढ़ते चले गए। ये बैरिकेडिंग में हर जगह आप लोग देख सकते हैं जो धागा लगा हुआ है, और ये सब लोग मतलब सब लोग जो भी आते हैं वो लोग बांधते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं। उसके बाद अगर मन्नत पूरा हुआ तो आकर खोलते भी हैं शायद। हम लोग को ये सब को नहीं पता था, तो हम लोग ये लोग ने कुछ नहीं किया। इस साइड आप लोग देख रहे हैं जो ये सब प्रसाद का दुकान है, ये सब मतलब ये सब में से एक में से हम लोग खरीदे, और फिर ये हर जगह है, हर जगह सेम रेट रहता, तो आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं जहाँ आप लोग का मन करे। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते गए। हम लोग उस वक्त मतलब सावन का पहला दिन था ये, तो इसलिए भीड़ तो था ही। तो आगे हम लोग देखते गए। हम लोग को लगा कि 1-2 लाइन होगा, मगर यहाँ पे कम से कम 20-25 लाइन था। तो आगे का स्टार्टिंग का जो 5 लाइन था वो तो खाली था, मगर ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा पानी जमा रहता है वहाँ पे। वहाँ का मतलब साफ़ सफाई अच्छा नहीं है, पता नहीं वहाँ के सरकार लोग क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बहुत देर 3-4 घंटा लाइन में लगने के बाद आखिरकार मेन गेट के पास पहुँच गए। ये जो काल भैरव का मेन गेट है, जो आप लोग देख सकते हैं श्री काल भैरव जी मंदिर लिखा हुआ है। ये मेरे पापा और हम सब लाइन में लगे हुए हैं। आगे मेरी मम्मी जो प्रसाद का डाली ली हुई है, और ये मेरी पत्नी, और उसके आगे मेरी बहन है। ये सब हम सब लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पता नहीं कितना लाइन है। सब लोग तो हम तो सबको बोल रहे थे कि लाइन में रहो, लाइन में रहो, मगर सब लाइन से बाहर चल जाता था। यहाँ कोई लाइन का फिक्स नहीं कितना लाइन है। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें दिया जलता है शायद शाम के शाम सब में। ऐसा हर सिद्धि माता में भी 2 टावर बना हुआ है दिया का। और ये देखिए हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ही भीड़ था, बहुत ज़्यादा, आप लोग बता नहीं सकते। ये बीच रास्ते में जो ये एक कुत्ता का मूर्ति बना हुआ है, ये शायद काल भैरव जी का जो वफादार सवारी होता है वो है। तो इसका सब लोग पूजा कर रहे थे, मगर बहुत लोग इस पर मतलब धक्का मुक्की में कोई चढ़ भी जाता था, यहाँ तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और ये सामने आप लोग जो देख रहे हैं ऑरेंज कलर का मूर्ति, यही थे काल भैरव जी, जिनसे हम लोग ने आशीर्वाद लिया, फिर एग्ज़िट करके निकल गए। फिर हम लोग बाहर जो छोटा छोटा मंदिर था वो सब दर्शन करने लगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मंदिर थे जो जहाँ पे सब लोग शिव मंदिर थे। तो यहाँ पे सब लोग पैसा देके रक्षा सूत्र बनवा रहे थे, मगर हमको लगता है कि ये सब पता नहीं, ये सब कुछ पैसा ठगने का। और ये हम लोग का पैर देखिए कितना गंदा है गाइस, क्योंकि रास्ते में इतना कीचड़ था, मतलब लाइन में ही पता नहीं ऐसा कैसा व्यवस्था है यहाँ पे। फिर ये जो दिया का टावर थे, हम लोग पैसा देकर थोड़ा सा सब लोग तेल डालते हैं दिया में, तो हम लोग भी पैसा देकर डालने लगे, क्योंकि मम्मी बोली सबको डालना पड़ेगा तो डालना पड़ेगा। तो हम लोग पैसा थोड़ा तेल डाले कि शाम को जब जलेगा टावर में दिया तो उसमें हम लोग का तेल भी होगा अर्पण। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे मंदिर सबका दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर हम लोग निकलने लगे। फिर ये देखिए यहाँ पे इतना भीड़ है दिया के लिए भी, पता नहीं सब लोगों को कौन बताता है कि ये सब नियम करना चाहिए। फिर हम लोग मंदिर में चले गए। ये सामने देखिए एक दत्तात्रेय देवी मंदिर कोई थे, वहाँ पे विष्णु भगवान का मूर्ति था, उसका भी दर्शन किए। फिर एग्ज़िट कर लिए हम लोग। ये एग्ज़िट हम लोग को VIP के रास्ते से करवाया गया। उसके बाद हम लोग जूता सेंटर में गए, जहाँ पे हम लोग जूता जमा किए थे। वहाँ पे जाके हम लोग अपना जूता चप्पल लिए। जूता चप्पल पता नहीं, हम लोग कंफ्यूज थे कि पैर धोकर पहने या बिना पैर धोए पहने, क्योंकि उनका पैर बहुत गंदा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि छोड़ो हटाओ, कौन इतना मेहनत करेगा, फिर बिना धोए ऐसे हम लोग पहन लिए जूता चप्पल। फिर हम लोग को ज़ोर से भूख लगा था, क्योंकि हम लोग सुबह खा पी कर नहीं आए थे। तो हम लोग को एक फैमिली रेस्टोरेंट अच्छा सा ढूंढे और उसमें चले गए। इस रेस्टोरेंट का नाम है शायद काल भैरव नाम ही है रेस्टोरेंट का। तो आप लोग भी यहाँ खा सकते हैं, मंदिर के पास ही में है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे सब कुछ, ये देखिए श्री भैरव कृपा नाम है रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे ये सब आइटम था जो हम लोगों ने देखा, और ये प्रसाद रख दिए टेबल के साइड में ही। और फिर हम लोग ने ऑर्डर किया थाली, एक फुल थाली जिसमें सब कुछ रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ रहता है। फिर हम लोग निकल गए, हम लोग हरसिद्धि माता टेम्पल की तरफ।
फिर जब हम लोग हरसिद्धि माता टेम्पल की तरफ जा रहे थे तो हम लोग के रास्ता में एक सिप्रा नदी मिला, जो कि वहाँ का बहुत फेमस और बहुत ही पवित्र नदी है। वहाँ हम लोग बोल रहे थे कि रुक कर नहाएंगे, मगर मेरे पापा मना कर दिए। ये देखिए सिप्रा नदी जो पुल के ऊपर से हम लोग पार कर रहे हैं, मगर हम लोग सोचे कि अगर नहाएंगे नहीं तो ज़रूर किनारे पे जाकर एक बार देखेंगे तो ज़रूर। और एक दिया वाला रील भी बनाना था, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि जाने के लिए, मगर पापा बोले कि सीधे हरसिद्धि माता टेम्पल चलेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और शाम के टाइम हम लोग को वापस भी लौटना था। मगर फिर भी हम लोग साइड के रास्ते से एक बना हुआ था वहाँ पे हरसिद्धि माता टेम्पल से पहले ही चौराहा पे, तो वहाँ से हम लोग सिप्रा नदी के किनारे जाने लगे। देखिए सामने एक गुरुद्वारा भी था, जहाँ से सिख लोग हम लोग का आरती देख रहे थे, जो सिप्रा आरती होता है रोज़ शाम को। और ये नदी किनारे बहुत सारा मंदिर है छोटा छोटा, और ये घाट का नाम राम घाट था जहाँ हम लोग गए थे। ये सबसे मशहूर घाट है यहाँ का, जहाँ सिप्रा आरती होता है। और ये नदी मतलब देखने में तो साफ़ लग रहा था, मगर यहाँ पे बहुत सारा एल्गी काई जमा हुआ था, जो कि फिसलन से भरा था। तो हम लोग को संभल के ही हम लोग पूजा पाठ कर रहे थे जो भी, क्योंकि फिसल गए तो सीधे नदी में डुबक और सारा कपड़ा भीग जाता। फिर मम्मी पापा ने आरती किया, मतलब गंगा जी सिप्रा नदी को आरती दिखाया। फिर मम्मी और वर्षा मेरी जो बहन है वो भी आरती दिखाई, फिर दिया को पानी में बहा दी। ऐसा हम लोग भी करने वाले थे। फिर हम दोनों ने भी सोचा कि एक रील बना लेते हैं दिया सबको पानी में दहाते हुए, क्योंकि बनारस में सोचा था ऐसा रील बनाना, मगर बनारस में टाइम नहीं मिला। और मतलब वहाँ गंगा आरती के बाद हम लोग जल्दी जल्दी होटल चले गए थे, तो वो रील अधूरा रह गया था। तो वही रील यहाँ पे बनाने का सोचा। बहुत मुश्किल से हम लोग दिया जलाए, इतने हवा में, वहाँ तेज़ हवा चल रहा था और सब लोग आगे देखिए नहा भी रहे हैं। तो हम लोग रील बनाए, मगर वही उसके बाद मेरी जो बहन है वो रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद हम लोग ने आरती दिखाया सभी मंदिर में, और सिप्रा नदी को और शंकर जी को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोग ने पूजा किया और दिया को अर्पण कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिप्रा आरती हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा देर रुके देखने के लिए वहाँ पे, मगर मम्मी पापा उधर से फिर निकल गए हम लोग। और निकल कर हम लोग यहाँ पे आ गए हरसिद्धि माता टेम्पल में, जो कि उसी के राम घाट के बगल में ही 500 मीटर की दूरी पे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑरेंज कलर के लाइट में, श्री जय मां हरसिद्धि। यहाँ पे देखिए कितना भीड़ है गाइस, इतना भीड़। और यहाँ भी हम लोग स्टार्टिंग में गेट के पास से प्रसाद लिए थे, वो भी 100 या 150 का था। और ये देखिए 2 दिया का टावर, ये बहुत फेमस है, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है शाम को, जिसके लिए सब लोग आते हैं ये आरती देखने के लिए। और ये हम लोग भी आरती देखने के लिए लाइन में लग गए। ये देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा है ऑरेंज कलर की माता, ये है हरसिद्धि माता। तो ये सब लोग बोलते हैं कि इनसे जो भी मांगो वो 1-2 साल में मिल ही जाता है। तो हम लोग भी लाइन में लग कर और देखने लगे। ये देखिए मंदिर का इंटीरियर कितना अच्छा है, यहाँ पे कितने सारे देवी देवता बने हैं। फिर यहाँ पे एक चिंता हरण गणेश है, जो सबकी चिंता हर लेते हैं। तो हम लोग उनका भी आरती हो रहा था, बहुत ज़ोर से सब लोग ढोलक बजा रहे थे, ताली बजा रहे थे। तो हम लोग भी चिंता हरण गणेश का आशीर्वाद लिए और आशा की कि हम लोग का चिंता हर ले। फिर हम लोग निकल गए बहुत भीड़ से, और हम लोग एक ब्रिज के ऊपर आए। ये ब्रिज बहुत ही मशहूर है गाइज, ये सिप्रा नदी के ऊपर है, फिर जो कि सीधे महाकाल कॉरिडोर के ऊपर लेके जाती है। ये महाकाल कॉरिडोर को देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा लाइटिंग होता है रात को, और इतना सारा भीड़ जहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट करते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में शंकर जी बने हुए हैं, और साइड कितने सारे भगवान जी बने हुए हैं। जितने भी तरह के 36 करोड़ देवी देवता होते हैं वो सब का मूर्ति यहाँ पे है। बहुत लंबा है महाकाल कॉरिडोर, यहाँ पे आप घूमते घूमते थक जाइएगा, मगर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये कम से कम 1-2 किलोमीटर के रेंज में बना हुआ है। तो हम लोग गलती कर दिए थे, हम लोग को मंदिर की तरफ से ही आना चाहिए था, मगर हम लोग बीच रास्ते से आने लगे, इसलिए हम लोग पूरा नहीं घूम पाए। तो हम लोग आधा ही घूम कर निकलना पड़ा हम लोग को, क्योंकि एक तो लेट भी हो रहा था और ऊपर से बारिश भी आने वाला था, बादल गरज रहा था और हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा था।
तो हम लोग ने थोड़ा मोड़ा फ़ोटो शूट किया, ब्लॉग बनाया। ये देखिए मेरी पत्नी अंजलि और ये मेरे पापा। यहाँ पे बहुत भीड़ लगा था। फिर हम लोग ने अंदर जाकर देखा कि क्या है, तो यहाँ पे शंकर जी बैठे हुए थे शेषनाग पे, बहुत ही भयंकर, बहुत ही विशाल रूप में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में रात के अंधेरे में। और इसके बाद आगे हम लोग गए तो देखिए गणेश जी का मूर्ति, और इतना भीड़ मतलब सोच भी नहीं सकते आप। सब लोग लगता है वहीं पहुंच गए थे, क्योंकि सावन का पहला दिन था। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना भीड़ होगा, इसलिए हम लोग पहले चले गए थे, मगर पहले दिन से ही इतना भीड़ था। और ये देखिए रेड कलर का जो मंदिर दिख रहा है, यही है महाकाल मंदिर, जो जहाँ पे महाकालेश्वर भी बोलते हैं इसको। तो जहाँ पे हम लोग कल आएंगे, कल सुबह में, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया था और हम लोग नहाए भी नहीं थे, तो कल नहा कर आएंगे बिना खाए हुए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े इधर अपनी कार की ओर, और वो कार मतलब जहाँ पे एक चौराहा पे लगा था उधर ही हम लोग गए। फिर वो कार से हम लोग होटल वापस आ गए, और होटल में हम लोग को भूख लगा हुआ था, तो हम लोग सीधे अपना डाइनिंग करने, डिनर करने के लिए आए, जो कि बुफे में हम लोग का लॉजिंग एंड फूडिंग था, तो हम लोग का फ्री बुफे था। तो ये बगल में एक अरोमा इंडियन रेस्टोरेंट था, और इधर H2 बफेट था, तो हम लोग बफेट चूज़ किए। दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम लोग स्टार्टर से किए, जो कि यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे पानी पूरी, पास्ता, मंचूरियन और जलेबी। और पापा सबसे पहले जलेबी पे ही टूट पड़े, क्योंकि उनको मीठा बहुत पसंद है, और औरत लोग को तो पानी पूरी पसंद होता है, इसलिए औरत लोग सब पानी पूरी के ठेला को छेक ली चारों तरफ से। और यहाँ पे बहुत तरह का पानी पूरी मिला। उसके बाद हम लोग सीधे मेन कोर्स की तरफ गए, क्योंकि स्टार्टर हो गया था, फिर मेन कोर्स, उसके बाद डेज़र्ट भी करना था। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मेन कोर्स उठाने लगे। ये देखिए मेरी पत्नी पनीर उठाई सबसे पहले, उसके बाद सोची कि चावल और रोटी भी लेना था, तो थोड़ा सी जगह बचा रहे थे, थोड़ा थोड़ा सब कुछ लेना था। ये भुजिया है शायद, इसके आगे ये शायद पनीर, पालक पनीर और दाल, चावल, और ये क्या सोया चाप बिरयानी है। इसी तरह हम लोग चारों तरफ घूम देखने लगे। यहाँ पे इतना सारा आइटम था कि हम लोग का देख के ही मन भर गया, तो हम लोग पता नहीं खाते क्या। बस यहाँ पे देखिए पुआ है, और ये मिठाई, पेस्ट्री, कम से कम 5-6 तरह का पेस्ट्री था। इतना सारा आइटम आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी अगर उज्जैन जाइए तो अंजुस के में जरूर रुकिए, और वहाँ का H2 बफेट एक बार ट्राई करिए, आप लोगों का मन भर जाएगा। इतना अच्छा आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप लोग मतलब सिर्फ घूमने से ज़्यादा आप लोग खाने पे ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को भी यही हम लोग इंतज़ार रहता था कब होगा ब्रेकफास्ट, कब होगा डिनर, कि हम लोग अनलिमिटेड खाएँगे, जो मनाया वो खाएँगे। ये सब देखिए आइटम हम लोग देख रहे थे। वहाँ पे नॉनवेज का भी सारा आइटम था, मगर हम लोग सावन चालू हो गया था, तो हम लोग का बिहारी और इंडियन में ज़्यादातर लोग का मानना रहता है कि सावन में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते। और ये बगल में देखिए इंडोर स्विमिंग पूल भी था, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट के बगल में था, तो आप लोग नहाते नहाते भी खा सकते हैं, या बैठकर आराम से स्विमिंग पूल के किनारे देख सकते हैं। तो हम लोग ने एक टेबल चूज़ किया जहाँ मम्मी पापा बैठे हुए थे, और हम, मेरी बहन और मेरी पत्नी सब एक एक प्लेट लाकर यहाँ टेबल पर रखने लगी। तो ये देखिए कम से कम 4-5 प्लेट यहाँ रख दिया एक साथ। बीच में एक लाइट था जो सबको देखने के लिए। फिर हमने थोड़ा फ़ोटो शूट किया, उसके बाद हम लोग खाने पे टूट पड़े। फिर उसके बाद हम लोग कंफ्यूज थे क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सब लोग आधा आधा खाना छोड़कर निकल गए वहाँ से। फिर ये हम लोग अपने फ्लोर पे आ गए। तो हमारे फ्लोर पे देखिए मिनी गार्डन बना हुआ था, इंडोर गार्डन, जहाँ पे फाउंटेन लगा हुआ था, बेंच लगा हुआ था। तो हम लोगों ने खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। सो के साथ एक दिन ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में दूसरे दिन के लिए। सी यू, बाय बाय, थैंक यू।